will be doing subject science of class 4th, and this is our second period, third chapter we were doing. And let us continue the topic. In the first period we have done till here second fishes. फिशेस, अब देखो मछली जो होती है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर बताया गया है, लाइफ साइकिल है, ठीक है ना। अब इनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है, दैट वी विल बी सीइंग। मोस्ट ऑफ देयर फिशेस ले देयर एग्स इन वाटर, ठीक है ना। सब बहुत ज़्यादा फिशेस जो है अब अंडे देती है पानी में। दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग एट अ टाइम, और एक साथ जो है थाउजेंड्स एग्स ले करते हैं। ओनली फ्यू एग सर्वाइव्स व्हाइल मोस्ट ऑफ द एग्स आर ईटन बाय द अदर फिशेस, और इतने सारे एग्स में से कुछ जो है ज़िंदा रहते हैं, बाकी दूसरी मछलियाँ खा लेती हैं। द क्लस्टर ऑफ एग इज कॉल्ड एज प्रॉन, तो अंडे का जो समूह होता है या झुंड होता है, ठीक है ना, अंडों का पूरा ग्रुप होता है, उसको हम लोग स्प्रॉन बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर बताया गया, ये स्प्रॉन है, ओके। अब इसमें से जो अंडे हैं, अंडे जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, इसमें से छोटे से जो है फिश निकलती है, जिसको हम लोग फ्राई बोलते हैं, FRY। द बेबी फिश हैचेस आउट फ्रॉम द एग एंड ग्रोज इनटू एडल्ट फिश एंड द बेबी फिश इज कॉल्ड एज फ्राई। तो स्मॉल स्प्रॉन मतलब अंडों को स्प्रॉन कहते हैं, ओके, पूरे ग्रुप को। और फिर उसमें से छोटे छोटे फ्राइज़ निकलते हैं, और जैसे वो उनको खाना वगैरह मिलता है और वो बड़े होते हैं, तो इसको एडल्ट फिश कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉग। द फ्रॉग ले देयर एग्स इन द वाटर और वेट प्लेसेस। जो मेंढक होते हैं या फ्रॉग्स होते हैं, वो अपने अंडे जो है वाटर पानी में देते हैं, या वेट प्लेसेस जहाँ ज़्यादा पानी होता है, या जो वहाँ कुछ ऐसे प्लेसेस जो गीले होते हैं। दे ऑल्सो ले हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम, और ये भी हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं। द फ्लोटिंग क्लस्टर ऑफ एग इज कॉल्ड एज प्रॉन, और इनको भी जो है स्प्रॉन कहते हैं, इन अंडों के झुंड को। द एग्स आर सराउंडेड बाई जेली लाइक सब्सटेंसेज दैट प्रोटेक्ट्स द एग, और इस अंडों के पूरे आसपास में एक पूरे जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, जिससे वो अंडों को प्रोटेक्शन मिलता है। द बेबी फ्रॉग हैचेस आउट फ्रॉम द एग कॉल्ड एज टैडपोल। तो यहाँ पे देखो आपको लाइफ साइकिल दिया हुआ है, ये स्प्रॉन है, यहाँ से शुरू होता है। स्प्रॉन से जो है छोटे छोटे जो है फ्रॉग निकलते हैं, जिसको टैडपोल्स कहते हैं, वो मछली के जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। फिर टैडपोल्स जो है फ्रॉग पोल्स बनते हैं, फ्रॉग पोल्स के बाद यंग फ्रॉग बनते हैं, और यंग फ्रॉग के बाद एकदम एडल्ट फ्रॉग बनते हैं, ओके। तो द बेबी फ्रॉग हैचेस फ्रॉम द एग्स आर कॉल्ड एज टैडपोल। टैडपोल हैज़ अ फिश लाइक टेल, तो एकदम से जब उसमें से अंडे में से जो है फ्रॉग निकलता है, तो उसके पैर नहीं होते हैं, ऐसे मछली की जैसे टेल होता है, जिससे वो पानी में स्विम करता है और वाटर प्लांट्स खाता है। इसमें गिल्स होते हैं, जिससे वो ब्रीदिंग करता है, सांस ले सकता है। आफ्टर फ्यू वीक्स अ टैडपोल लूजेज इट्स टेल, और कुछ समय के बाद उनके टेल्स चला जाता है, और वहाँ से जो है उसकी जगह पे लेग्स मतलब टेल्स कन्वर्ट हो जाता है लेग्स में। एंड गिल्स, पहले शुरू में गिल्स होते हैं, अब गिल्स डेवलप कम हो जाता है और लंग्स डेवलप होने लग जाता है, ठीक है ना। एंड आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। तो एकदम से जो है चेंजेस आना, एकदम मछली की जैसे दिखने के बाद एकदम फ्रॉग के जैसे जो चेंजेस आता है टैडपोल से पूरा एडल्ट में चेंज होने के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, ओके। नाउ लेट अस सी इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो है ये कैसे वर्क करता है। इंसेक्ट्स ऑल्सो ले एग्स, इंसेक्ट्स भी क्या करता है, अंडे देता है, ठीक है ना। सम इंसेक्ट्स हैव 4 स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट इन देयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी एग होता है, एग में से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, जिसको कैटरपिलर या लार्वा कहते हैं, ओके। लार्वा जो है, ओके, ये लार्वा जो है थोड़ा जब किसी चीज़ पे इनकी फीडिंग होती है, खाना खाते हैं, और वो जो है एक प्यूपा में कन्वर्ट होता है। प्यूपा मीन्स इसके आसपास में कोकून के जैसे स्ट्रक्चर होता है, और फिर वो एक एडल्ट जो है इंसेक्ट्स का रूप ले लेता है। तो लेट अस सी, दे हैव 3 stages of development, egg, nymph and adult, and in their development they also show metamorphosis, और ये भी metamorphosis बताते हैं। The butterfly undergoes 4 stages in life. The female butterflies ले क्लस्टर्स ऑफ एग ऑन द लीफ। तो जो फीमेल बटरफ्लाई है पूरा एक अंडों का झुंड पत्ती के ऊपर रखता है। द एग हैचेस एंड प्रोड्यूस अ वर्म लाइक लार्वा। तो एग जो है हैच होता है, वहाँ से निकलता है, और उसमें छोटे छोटे लार्वाज निकलते हैं। द लार्वा इज ऑल्सो नोन एज कैटरपिलर, और लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। द कैटरपिलर फीड्स ऑन द लीव्स एंड ग्रो, वो पत्तियों पे जो है फीड होता है और वो बढ़ता है। आफ्टर सम डेज द कैटरपिलर फॉर्म्स अ शेल अराउंड इट बॉडी कॉल्ड एज कुकुन, और कुछ समय के बाद जो है कैटरपिलर अपने आसपास में एक शेल बना देता है, जिसको कुकुन कहते हैं। द कैटरपिलर इज नाउ कॉल्ड एज प्यूपा।
अब इस कैटरपिलर को क्या कहते हैं? प्यूपा. तो प्यूपा इज ऑल्सो नोन एज this pupa is known as chrysalis. The cocoon breaks open in a week and an adult butterfly is come out. सो इन दिस प्रोसेस देखा है हमने कि एग्स होते हैं, एग से लार्वाज होते हैं, लार्वाज के बाद कुकुन, और कुकुन के बाद जो है एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकलता है. तो इस तरीके से ये पूरा चेंजेस होता है. ये भी एक तरीके का मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है. अब देखो यहाँ पे कॉकरोचेस. देखो कॉकरोच कैसे डेवलप होता है. कॉकरोचेस जैसे ये एग है, एग के बाद छोटा सा जो है बेबी निकलता है जिसको हम लोग निम्फ कहते हैं, यंग कॉकरोच जिसके विंग्स नहीं होते हैं. फिर बाद में धीरे धीरे वो अपना जो है स्किन निकालता रहता है और फिर बाद में एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होता है. तो ये सारा प्रोसेस यहाँ बताया गया है कि कॉकरोच अंडरगोज 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. 3 स्टेजेस होते हैं. द एग्स डू नॉट हैच एज लार्वा, ठीक है ना, दे हैच एज निम्स. तो अंडों में से लार्वाज नहीं निकलते हैं मगर एक निम्स विच लुक लाइक अ यंग कॉकरोच. तो कॉकरोच ही होते हैं मगर छोटे छोटे कॉकरोचेस होते हैं जिसको निम्फ्स कहते हैं. दे डू नॉट हैव फुल विंग्स, दे डू नॉट टर्न इनटू प्यूपे, इंस्टेड दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम्स एज दे ग्रो. और इसमें जैसे कैटरपिलर और इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई वगैरह है तो ये इस प्रोसेस से ग्रो होता है. मतलब वो एक प्यूपा बनाते हैं और फिर प्यूपा में से बटरफ्लाई निकलता है. बट यहाँ पे जो है ये भी इंसेक्ट्स है मगर ये निम्फ के रूप में निकलता है और वो कुछ बहुत 3-4 बार जो है वो अपनी जो स्किन होती है वो निकालता है, ठीक है ना, श्रेड करता है. श्रेड का मतलब होता है निकालता है. ईच टाइम दे श्रेड देयर स्किन दे टुक मोर एडल्ट, दे लुक लाइक अ मोर एडल्ट. तो जितना जितना जो है वो स्किन निकालता है वो और एडल्ट दिखने लगते हैं. स्लोली द निम्फ चेंजेस इनटू एडल्ट. द प्रोसेस ऑफ श्रेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड एज माउल्टिंग. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माउल्टिंग कहते हैं. अब देखो रेप्टाइल्स देखते हैं. Snakes, turtles, crocodiles. Snake, turtles and crocodiles are some reptiles. Snake lay egg in the ground. Snake जो है अंडे ग्राउंड में छुपाते हैं. They eggs have harsh leather shells. तो इनके एग्स जो है बहुत हार्ड होते हैं, इनकी शेल जो है लेदर वाले होते हैं. The baby snakes come out breaking the egg shell using a special egg tooth. तो वो बेबीज़ जो है एग शेल से निकलते हैं. क्रोकोडाइल्स डिग शैलो पिट्स नियर द रिवर बैंक्स. और क्रोकोडाइल्स क्या करता है, रिवर के पास में थोड़ा सा जो है खड्डा खोद लेता है. शैलो पिट, पिट मतलब खड्डा, शैलो मीन ज़्यादा गहरा नहीं, कम गहरा, और ले एग देयर और वहाँ पे अंडे रख देता है. फ्रॉम द एग्स बेबी क्रोकोडाइल्स आर बॉर्न. दे फीड ऑन मीट एंड ग्रो ऑन एज एन एडल्ट क्रोकोडाइल. और वो मांस खा के फिर वो बड़े बनते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा है कि अलग अलग एनिमल्स का प्रोसेस अलग अलग होता है. तो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. Now let us see the word meanings of period 2. Period 2 का word meanings मैंने सिर्फ 3 लिखा है, बाकी तो जो है मेंशन किया हुआ ये. क्लस्टर समूह मतलब ग्रुप होता है, इंग्लिश में इसको ग्रुपिंग कहते हैं. डेवलपमेंट मीन्स विकास. शैलो मीन्स कम, ठीक है ना, कम मीन्स कम गहरा. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. ये 2 क्वेश्चन रह गए थे. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग and how many stages of development do the insects have? You can see पेज नंबर 144. तो आपको स्टेजेस बताया है तो आप ये ड्रॉ ही बना दो. लाइफ साइकिल से सारे स्टेजेस आ जाएंगे. जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा स्पर्म, तो आपका ये आंसर 4th का आंसर आपको ये ड्रॉ बनाना है, ठीक है ना. अगर फ्रॉग नहीं है तो आप नाम भी लिखोगे तो चलेगा. आपको जो मेन जो नाम ध्यान में रखना है इस तरीके से सर्कल बना के. फिर हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डू इंसेक्ट्स हैव? तो इंसेक्ट्स में भी जो है आपको यहाँ बताना है. द इंसेक्ट्स, some insects have 4 stages: egg, larva, pupa and adult, ठीक है ना. अदर्स हैव 3 stages: egg, nymph and adult. तो कुछ इंसेक्ट्स के 4 stages होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के 3 stages होते हैं. ओके जैसे हमने बटरफ्लाई के देखे 4 stages और कॉकरोच के देखे 3 stages. तो आपको ये आंसर लिखना है यहाँ पे आपको जो मिल रहा है. क्लियर? तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. ये जो डी वाला है आपको यहाँ पे मिल जाएगा. इसमें आपको सेल्फ फिल करना है. यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं, आप पीछे से देख के कंप्लीट कर लेना. नाउ लेट अस सी मैच द फॉलोइंग. बर्ड आएगा इंक्यूबेशन, अंडर के इंक्यूबेट करता है. एचिडना ये मैमल है. फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस, फिश फ्राई, कॉकरोच माउल्टिंग स्किन छोड़ता है और कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है. टिक द करेक्ट आंसर्स. कैंगरू इज़ अ मैमल, ए आंसर है. एग एज अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड एज शेल, बी आंसर है. द थर्ड का है द क्लस्टर ऑफ एग्स इज कॉल्ड एज.
पूरे जो ग्रुप है एग्स के, इसको स्प्रॉल कहते हैं, स्प्रॉन्स कहते हैं। बटरफ्लाई, द लार्वर ऑफ द बटरफ्लाई इज नोन एज कैटरपिलर। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज नोन एज माउल्टिंग। ओके, तो हमारा जो है होमवर्क रहेगा मैच द फॉलोइंग, ए, बी और सी का जो है 4 और 5 एंड डी, ठीक है ना। पेज नंबर 146 पे ए, बी, सी का मैंने 4, 5 करवाया है और डी आपको सेल्फ करना है ऐसे ड्रॉ बना के। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।